ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध के माहौल में अब हिजबुल्लाह भी मैदान में उतरता दिखाई दे रहा है। हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिम सैन्य संगठन है जिसकी विचारधारा ईरान की इस्लामी क्रांति और उसके पहले सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह रूहुल्लाह खामेनेई के इस्लामी शासन मॉडल से प्रेरित मानी जाती है। दरअसल ईरान लंबे वक्त से इजराइल के खिलाफ अपने संघर्ष में हिजबुल्लाह का इस्तेमाल एक प्रॉक्सी संगठन के तौर पर करता रहा है। यानी ईरान सीधे युद्ध में उतरे बिना हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के जरिए से इजराइल पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाता रहा है। हाल ही में इजरायली रक्षा बल यानी कि आईडीएफ की ओर से जारी बयान में ये कहा गया कि हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों के जवाब में इजराइल ने पिछले एक हफ्ते के दौरान लेबनान में 600 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 200 हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने का भी दावा किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हिजबुल्लाह क्या है, इसका इतिहास क्या है और यह संगठन मध्य पूर्व की राजनीति में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। इन्हीं सवालों को समझने के लिए आज हम इस वीडियो में हिजबुल्लाह के अस्तित्व, इतिहास और उसकी ताकत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया मुस्लिम राजनीतिक और सैन्य समूह है जो इजराइल के साथ कई हिंसक संघर्षों में शामिल रहा है। इसे ईरान का भरपूर सैन्य समर्थन भी प्राप्त है और यह इजराइल के अस्तित्व के अधिकार का विरोध करता रहा है। इजराइल और ब्रिटेन तथा अमेरिका समेत कई अन्य देशों ने इस समूह को आतंकवादी संगठन के तौर पर भी घोषित किया है। हिजबुल्लाह की स्थापना और विचारधारा हेड लेबनान के 1975-1990 के बीच चले गृह युद्ध के दौरान 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया तो उस दौरान इजराइल के हमलों का विरोध करने के लिए एक गठित शिया मिलिशिया संगठन से हिजबुल्लाह का उदय हुआ था। आपको बता दें कि अरबी भाषा में हिजबुल्लाह के नाम का अर्थ है खुदा का दल। हिजबुल्लाह की स्थापना 1982 में लेबनान के शिया धर्मगुरुओं ने की थी। इसका गठन उस वक्त हुआ जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था। इस हमले के खिलाफ प्रतिरोध करने के उद्देश्य से कई शिया संगठनों को एकजुट करने की हिजबुल्लाह की नींव रखी गई। इस संगठन की विचारधारा पर 1979 में ईरानी क्रांति का गहरा प्रभाव रहा है। खासतौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह रूहुल्लाह खामेनेई द्वारा प्रस्तावित इस्लामी शासन मॉडल से हिजबुल्लाह प्रेरित है। इसी वजह से हिजबुल्लाह ने शुरुआत से ही ईरान के साथ मजबूत संबंध बनाए रखा है। हिजबुल्लाह के शुरुआती दौर में ईरान ने उसकी स्थापना और संगठन को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। बताया जाता है कि लगभग 1500 IRGC के प्रशिक्षकों ने लेबनान आकर विभिन्न शिया गुटों को एकजुट करने और उन्हें सैन्य प्रशिक्षण देने में मदद की थी। इन प्रयासों से कई छोटे छोटे शिया संगठनों को मिलाकर एक संगठित सैन्य और राजनीतिक शक्ति के तौर पर हिजबुल्लाह को खड़ा किया गया है। क्या है हिजबुल्लाह और इसका उद्देश्य क्या है? 1985 में हिजबुल्लाह ने अपना पहला घोषणा पत्र जारी किया और इसमें संगठन के मुख्य उद्देश्य स्पष्ट किए गए थे। इन उद्देश्यों में शामिल थे मध्य पूर्व क्षेत्र से पश्चिमी प्रभाव को समाप्त करना, इजराइल को खत्म करना, ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रति निष्ठा जताना। यही विचारधारा आगे चलकर हिजबुल्लाह की रणनीति और राजनीति की बुनियाद बनी। इजराइल के अस्तित्व को चुनौती। अब बात करते हैं कि आखिर हिजबुल्लाह ने इजराइल के अस्तित्व को कैसे चुनौती दी। 1985 में आधिकारिक तौर पर अपने अस्तित्व की घोषणा करते हुए हिजबुल्लाह ने लेबनान में एक इस्लामी सरकार की मांग की और इसके साथ ही उसने घोषणा की कि इजराइल के साथ उसका टकराव तभी समाप्त होगा जब तक इजराइल का अस्तित्व ही हम समाप्त नहीं करते। ईरान इजराइल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह को लगातार धन, प्रशिक्षण और हथियारों की सप्लाई करता रहता है। बदौलत हिजबुल्लाह की सेना लेबनानी सेना से भी अधिक शक्तिशाली हो चुकी है। अब एक और बड़ा सवाल है कि हिजबुल्लाह के नेता कौन है। हिजबुल्लाह का नेतृत्व 1992 से लेकर सितंबर 2024 तक शिया धर्मगुरु हसन नसरल्लाह ने किया था। 2024 में एक इजरायली हवाई हमले में नसरल्लाह की मृत्यु हो जाती है। नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह को एक सैन्य शक्ति के साथ साथ एक राजनीतिक शक्ति में बदलने की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। उसे हिजबुल्लाह समर्थकों द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता था और ईरान तथा उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के साथ नसरल्लाह के घनिष्ठ संबंध भी रहे। मध्य पूर्व के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक होने के बावजूद नसरल्लाह कई वर्षों से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देता था ताकि इजराइल द्वारा उसे निशाना बनाए जाने से बचा जा सके। उनकी मृत्यु के बाद हिजबुल्लाह ने उप महासचिव नईम कासिम कोन को अपना नेता बनाया। हिजबुल्लाह की सेना कितनी ताकतवर है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके बारे में आपको बताते हैं। हिजबुल्लाह की मौजूदा सैन्य शक्ति 1 लाख से अधिक होने का दावा है। हालांकि स्वतंत्र अनुमानों के मुताबिक यह संख्या 20,000 और 50,000 के बीच ही मानी जाती है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज थिंक टैंक की माने तो इजराइल के साथ संघर्ष बढ़ने से पहले उसके पास अनुमानित तौर पर 1,20,000 से 2 लाख रॉकेट और मिसाइलें थी। ज्यादातर मिसाइलें शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज जैसे 80 से लेकर 200 किलोमीटर तक की हैं।
एडवांस हथियार की अगर बात की जाए तो प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एयर डिफेंस, शोर टू सी मिसाइल भी शामिल है। इनके पास 1000 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन भी हैं। ईरान इजराइल से सीधे युद्ध लड़ता है तो इसके साथ साथ वह हिजबुल्लाह के जरिए से इजराइल से प्रॉक्सी वॉर भी करता रहता है। आपको बता दें कि प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है जब दो देशों के बीच सीधे युद्ध लड़ा जाता है, ऐसा ना कर तीसरे के जरिए युद्ध लड़ा जाए, मतलब तीसरे संगठन या तीसरे देश के जरिए हमला किया जाए, तो उसे प्रॉक्सी युद्ध कहा जाता है। ऐसे में ईरान प्रॉक्सी युद्ध के जरिए इजराइल को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास हिजबुल्लाह के जरिए करता रहता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।